वंदे पुरुषोत्तमम्। अहंकार अहंकार पतन का कारण होता है और इस अहंकार के बिना, अहंकार तो हर वस्तु में होता है। अहंकार एक ऐसा चीज है कि एक प्रमाणिकता, हम है, ये जो है का प्रमाणिकता, मैंपन का प्रमाणिकता और अपने आप को उभार या अपने आप को दिखाने का ये जो एक भाव है, ये अहंकार के अंतर्गत आते हैं। और इस अहंकारी अगर हम कहे पहाड़ है, ऊंचा होकर के बताते हैं मैं सबसे ऊंचा हूं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। वो अहंकार वहां पे पैसिव हो जाते हैं। गए बड़े बड़े नदियां हैं, नदियां को हम देखते हैं लेकिन उनकी कोई अहंकार नहीं है। वो कभी चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहती हैं कि मैं बड़ी हूं। हम पेड़ पौधे को देखते हैं कि उनके बहुत सुंदर सुंदर सुस्वादु फल प्रदान करते हैं जिससे लोग आनंदित होते हैं। पशु पक्षी जीव जंतुआं उसके अपने जीवन को निर्भरशील रहते हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं कहते हैं कि मैं इतना सुंदर सुस्वादु फल दे रहा हूं। अहंकार नहीं है। और जिस धरती के ऊपर हम चल रहे हैं, जिससे हम अपने इस अहमियत को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो धरती भी कभी हमसे नहीं कहती है कि देखो मैं तुम्हें चलने के लिए स्थान प्रदान कर रहा हूं। और जिन्होंने ये हमारे इस तन को दिया है, कभी भी वो चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहते हैं मैं तुम्हें इस धरती पर जन्म दिया हूं। तो जब ये कोई नहीं कहता है तो मेरे कहने का क्या अधिकार है? मैं क्यों कहूं कि मैंने ये किया, जब जिसने किया ये मेरा देह मेरा नहीं है, ये मेरे माता पिता का दिया हुआ है। जब मेरा देह नहीं है और उस देह कर्म कर रही है और इस देह के अंदर जो कर्म करा रहा है वो स्वयं मालिक है, तो हमारी कृतार्थ यहाँ पे क्या है? हमारी कृतार्थ यहाँ पर नहीं है, वो हमारी अज्ञानता है। इसलिए विनयशीलता हमारे पास होना चाहिए। जिसके पास विनय नहीं है, जिसके पास विनम्रता नहीं है, जो अपने आप को झुकता नहीं है, वो कभी अहंकार को दमित नहीं कर सकता है। यह अहंकार किसी भी राह पर चल सकता है। अहंकार हमारी ज्ञान की बड़ाई के साथ कर सकते हैं, हमारी बल के साथ कर सकते हैं, हमारी आकर्षणीय रूप के साथ कर सकते हैं। हमारे पास धन वर्धन है, धन को लेकर कर सकते हैं। हमारे पास गाड़ी है, बाड़ी है, भौतिक ऐश्वर्य है, मान पद प्रतिष्ठा को लेकर के भी हम अहंकार कर सकते हैं। एक बात हमारे शिष्य बौद्धा बार बार भक्तों से कहते थे, जानते हो, जो व्यक्ति कहते हैं, जो व्यक्ति जानता नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं लेकिन बकबक करता रहता है, ऐसे व्यक्तियों से सदैव दूरी बना के रखना। और जो व्यक्ति जानता नहीं है कि मैं जानता हूं, इस व्यक्ति से मित्रता करना। और जो व्यक्ति देखना, वो खुद जानता है, लेकिन वो खुद जानता है कि मैं जानता हूं, वो खुद जानता है कि मैं जानता हूं, ये व्यक्ति गॉड होते हैं, ये ईश्वरीय शक्ति होते हैं कि वो स्वयं ही सब कुछ जानता है, वो स्वयं ही सब कुछ ज्ञाता है, वो सर्वज्ञता है, वो सर्वज्ञ है। ऐसे ज्ञाता व्यक्ति ही वो ईश्वर होते हैं। और ऐसे अहंकार को पतन करने के लिए एक और उदाहरण के साथ हम समझेंगे। हम कभी कभी अपने को मूल्यवान, अपने मूल्यहीन समझते हैं। जब अपने को मूल्यवान समझते हैं, वहां पे अहंकार झलकता है। जब अपने आप को हम विनय के साथ अपने आप को छोटा कर लेते हैं, और छोटा कर लेते हैं किसको? छोटा कर लेते हैं हमारे शरीर के द्वारा जो किया हुआ है, वो क्रेडिट हम लेना ना चाहे। ये अपने आप को विनय, ये अपने आप को शालीनता को दर्शाता है। इसलिए ये शालीनता हमें होनी चाहिए। यहाँ पे एक रविंद्रनाथ ठाकुर की एक वाणी है बांग्ला में, वो कहते हैं, আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার তলে, আমার যত অহংकार डुबाओ আমার চোখের জলে। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण वहां पे भी कहते हैं, तृणादपि सुनिचनो। ये जिस तरीके से तृण जो है, घास है, धरती के ऊपर उगता है, उसके ऊपर जब पैर रखते हैं तो वो जमीन के साथ मिल जाते हैं। लेकिन जब पैर हट जाता है, अपने सिर को फिर ऊंचा कर लेता है। लेकिन कभी भी अपना अहंकार से अपने सिर को ऊंचा करके नहीं रखता है। जो अपने अहंकार को खड़ा करके रखता है, वो इस धरती से डिलीट हो जाता है। वो अपने जीवन को, अपने अस्तित्व को खो देता है। लेकिन जो विनम्रता के साथ शौकार की भांति जैसे गाड़ी में लगे होते हैं, कि वो शौकार की भांति अपने अंदर लगा के रखते हैं, अपने धैर्यता, अपने
अपने समा की करने की शक्ति, धैर्य की शक्ति, सहन करने की शक्ति, ये सारे जो सहनशीलता, जो ये गुण है, ये जब हमारे पास आ जाती हैं तो अहंकार को दमित करने का ये एक हथियार होता है। और जब अहंकार को दमित करने में हम सक्षम होते हैं, हमारा मूल्यबोध और बढ़ जाता है। लेकिन इस अहंकार को दमित करने के लिए कुछ ज्ञान या बुद्धि या सत्यता का शरण लेना पड़ेगा। जब हम सत्संग का शरण नहीं लेते हैं, हमारी अंदर इस तरीके का सहज बुद्धि नहीं आते हैं, हम अपने आप को झूठा मूल्यांकन करके अपने आप को बड़ा मानते हैं। बड़ा तो तभी कहते हैं जब हम सत्य के साथ संयुक्त होते हैं। जिस प्रकार से हम लोगों ने देखा, अपने जीवन को जो बड़ा मानते हैं, बड़ा मान करके सिर ऊंचा करके चलता है, फिर वो सिर ऊंचा करते करते इतना ऊंचा हो जाते हैं वो नीचे के चीज कुछ नहीं देख पाते हैं और उसी से उनका जीवन का पतन होता है। हमारा ऐसा ना हो कि हमारा जो हम ऊंचे तो हो गए, हम बड़े तो हो गए, लेकिन हमारा जो दृष्टि है गिदड़ की तरह वो निम्नगामी रहे। ऐसा होने से नहीं चलेगा। परमदयाल श्री ठाकुर जी कहते हैं, चातक पक्षी की तरह पक्षी छोटा हो लेकिन उसका दृष्टि ऊंचा हो। वह सती नक्षत्र का जो पानी है, उस एक बूंद के लिए वो ऊपर की ओर वो ताके हुए रहते हैं। हमारा जीवन भी उस सती नक्षत्र की पानी पाने की आशा में हमें उस ध्रुव तारा रूपी अपने जीवन देवता, अपना जीवन आधार, उस सत्य गुरु के प्रति वो ध्रुव तारा के रूप में बना करके, उनकी वो दिशा बना करके, वो दिशारी के प्रति हमारी सभी आकर्षण उनके प्रति रखना चाहिए। उसके प्रति हमारा दृष्टिपात करके हमारे जीवन को चलाना चाहिए। वो दिक निर्णायक होनी चाहिए, वो दिक दर्शक होनी चाहिए। ऐसा जब होता है तब हमारा जीवन सुंदर और समर्थशाली हो उठता है। तब इस जीवन में चाहे कितने भी दुख टकराएं, जितने भी संकट टकराएं, सब चूर चूर हो जाते हैं और परम पिता का उद्देश्य हम इस देह से परिपूर्ण करने में सक्षम हो पाते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।